नमस्कार फार्मासिस्ट साथियों। आज फिर हाजिर है आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके, एंटी इमेटिक्स एंड एनेमेसिस या ड्रग यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन। अब जैसा कि अब जीआईटी के अंदर पेप्टिक अल्सर अपन ने लाइव क्लास ली थी, और इसके बाद एंटीमेटिक की बात करें तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहता है इसका। तो लीजिए शुरू करते हैं। एंटीमेटिक्स में बात करें कि इमेसिस इमेसिस मीन्स वोमिटिंग। और जब कभी भी आपका वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा, जब भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो आपको होमेसिस। अब बात करें वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करने वाला कौन कौन है। एक तो आपका सीटीजेड है, या वेस्टिबुलर अपरेटस होता है, या फिर आपके जीआईटी में से कोई इंपल्स आ रहा है, या कोई इनपुट रिसीव हो रहा है। यानी इन तीनों में से अगर किसी भी तरीके से वोमिटिंग सेंटर अगर स्टिमुलेट होता है तो आपको नोजिया वोमिटिंग होगी। और वोमिटिंग सेंटर कहाँ बह जाता है, वो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी ये लेटरल मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन में पाया जाता है। अब बात करें तो ये आपके सामने वोमिटिंग सेंटर है। ये जब भी स्टिमुलेट होगा आपको नोजिया वोमिटिंग होगी। अब इसमें स्टिमुलेशन कहाँ कहाँ से आता है। एक तो आपका जीआईटी में से आया, एक आ गया वेस्टिबुलर सिस्टम से, या सीटीजेड यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो, यानी इन सब पे अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होगा, जैसे बात करें डोपामिन रिसेप्टर पाया जाता है, 5-HT म्यू रिसेप्टर पाया जाता है। यानी ये इनमें से कोई भी रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो आपको नोजिया वोमिटिंग होगी। तो अपन की ट्रीटमेंट अप्रोच सिंपल सी है कि जितने भी रिसेप्टर है उन रिसेप्टर को आप एंटागोनिस्ट यानी उसको ब्लॉक करना है, जिससे वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो और नोजिया वोमिटिंग नहीं। तो लीजिए सबसे पहले बात करें क्लासिफिकेशन की। एंटी इमेटिंग सबसे पहली क्लास आती है एंटी कोलिनर्जिक, और जिसमें दो ड्रग दिए हैं, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। सबसे इंपॉर्टेंट हायोसिन में से पूछना था सीधा सा कि ड्रग यूज इन द मोशन सिकनेस, ये आपका आंसर होता है हायोसिन। और स्पेशली हायोसिन का यूज करते हैं कि आपको पता है जब कभी भी ट्रेवलिंग करनी है, या फिर आपका बॉडी का मोशन चेंज होने वाला है, बस में सफर कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो उस केस में आपको पता है मुझे वोमिटिंग होने के चांस रहते हैं, तो आप पहले ही आयोसिन ले सकते हैं। क्योंकि एक बार वोमिटिंग स्टार्ट होने के बाद आयोसिन काम नहीं आती है। और तो बात कर रहे हैं कि एंटी कोलिनर्जिक में दो कौन कौन सी ड्रग काम आ गई, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। अब साथियों बात करें एंटी कोलिनर्जिक की, तो एंटी कोलिनर्जिक पेप्टिक अल्सर में भी काम आ रहा था, वो आपके पिरेंजिपिन टेलेंजिपिन थी। एंटी कोलिनर्जिक अस्थमा में भी काम आ रहा था, वहाँ इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम था। और एंटी कोलिनर्जिक आल्सो यूज इन द पार्किंसंस, यानी कह सकते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो ट्राई एक्स फेनिडिल ओबिपेरिडिन उसमें था। तो बात करें एंटीमेटिक्स में दो ड्रग काम आती है, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन स्पाज्म भी कम करती है। दूसरी क्लास आती है H1 एंटीस्टामिन। साथियों बात करें पेप्टिक अल्सर के अंदर अपन यूज की थी H2 एंटीस्टामिन, जबकि सीटीजेड पे या वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करने वाले में से एक H1 रिसेप्टर भी होता है। तो H1 एंटीस्टामिन जितनी भी ड्रग होती है ये आप सेडेटिव भी होती है, और सब में देखो जिन लगा हुआ प्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन, साइक्लेजिन, मैक्लेजिन, सिनाराजिन। इनमें से दो इंपॉर्टेंट चीज आती है, डॉक्सिलामिन एंड सिनाराजिन। सिनाराजिन एक प्रकार की एंटी वर्टिगो ड्रग, एंड डॉक्सिलामिन ड्रग यूज इन द मॉर्निंग सिकनेस। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, मॉर्निंग सिकनेस यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो अर्ली मॉर्निंग ओमेसिस या में जो उल्टी होती है, उस केस के अंदर डॉक्सिलामिन विद पायरिडॉक्सिन यूज करते हैं, दैट इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो एंटीमेटिक साथियों दो क्लास होगी, पहले आपकी एंटी कोलिनर्जिक हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, दूसरा H1 एंटीस्टामिन, इसमें आपकी विप्रोमिथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन, सिनाराजिन। बात करें दूसरी क्लास आती है न्यूरोलेप्टिक या D2 ब्लॉक, यानी आप कह सकते हैं एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक एंटी साइकोटिक ड्रग की बात करें तो साइकोसिस आपको पता कब हुआ था, जब ब्रेन में डोपामिन की मात्रा बढ़ी थी।
तो आप जब डोपामिन कम करेंगे तो साइकोसिस का ट्रीटमेंट होता है। और आप ये भी बताया कि सीटीजेड रिसेप्टर पर जो D2 रिसेप्टर होता है उसके स्टिमुलेशन से नोजिया वोमिटिंग भी होती है। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं ऑल एंटी साइकोटिक ड्रग दैट बाइंड टू या एक्ट ऑन द D2 रिसेप्टर आल्सो हैव द एंटी एमेटिक एक्शन। और न्यूरोलेप्टिक या एंटी साइकोटिक ड्रग की बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन या प्रोक्लोरप्रोमाजिन एंड हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल एक प्रकार की ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव। सीधा सब कुछ पता क्लासिफिकेशन में से ब्यूटाइरोफिनॉन डेरिवेटिव। तो तीसरी आपकी क्लास होगी है कि पहली आपकी एंटीकोलिनर्जिक थी, इसमें आयोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। दूसरी क्लास आपकी H1 एंटीहिस्टामिन, प्रोमिथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन एंड सिनाराजिन। दो चीज इसमें याद रखनी इंपॉर्टेंट थी, पहले आयोसिन यूज इन द मोशन सिकनेस एंड डॉक्सिलामिन यूज इन द मॉर्निंग सिकनेस, इट इज द सेप इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट यूज किया न्यूरोलेप्टिक D2 ब्लॉकर या एंटीसाइकोटिक। अब आपसे पूछे सब ये प्रोक्लोरप्रोमाजिन के मैकेनिज्म क्या है, तो आप सिंपल सा कहते ब्लॉक द D2 रिसेप्टर। नेक्स्ट क्लास आती है प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स ये बेटा ग्लूकोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड टेगासिप्राइड। प्रोकाइनेटिक ड्रग यानी इसका मेन काम होता है इम्पटिंग ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक का अगर आप इम्पटिंग कर देते हैं तो नोजिया वोमिटिंग कम होंगे। तो ये आपकी मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड टेगासिरोड। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ टेगासिरोड का, क्या टेगासिरोड एक प्रकार की प्रोकाइनेटिक ड्रग, यानी आपको एंटीएमेटिक्स में मेन चीज आपको क्लासिफिकेशन याद करनी है। तो एक बार दोबारा आ जाते हैं, बात कर रहे हैं प्रोकाइनेटिक की। तो एग्जांपल हो गया मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड टेगासिरोड। नेक्स्ट आपको पता है कि सीटीजेड रिसेप्टर, बोले तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे 5HT3 रिसेप्टर भी था। तो ये हो गई आपकी ओंडासिट्रॉन और कैनिसिट्रॉन, यानी इन सब के पीछे क्या लगा रहेगा, सिट्रॉन, डोलासिट्रॉन, सबके पीछे क्या लगा रहेगा, सिट्रॉन, ओंडासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन एंड डोलासिट्रॉन। तो एंटीएमेटिक में 5 क्लास आपकी होगी। पहली क्लास आपकी होगी एंटीकोलिनर्जिक, जिसके अंदर हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। दूसरी क्लास आपकी होगी एंटीहिस्टामिन, प्रोमिथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनाइड्रामिन, डॉक्सिलामिन, साइक्लिजिन, मैक्लिजिन एंड सिनाराजिन। फिर तीसरी क्लास आपकी होगी न्यूरोलेप्टिक, चौथी आपकी प्रोकाइनेटिक और पांचवी आपकी होगी 5HT3 एंटागनिस्ट। और एडजुवेंट के रूप में डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइजेपिन और कैनाबिनॉइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया एंटीएमेटिक्स का। अब इसका डिस्कशन पढ़ते हैं कि ड्रग यूज फॉर द मोशन सिकनेस। तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि मोशन सिकनेस में सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस है आयोसिन। और आयोसिन का यूज जब तक वोमिटिंग स्टार्ट नहीं हो उससे पहले कर सकते हैं। वंस एक बार वोमिटिंग स्टार्ट होने के बाद आयोसिन काम नहीं करता। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि ड्रग यूज फॉर मोशन सिकनेस आयोसिन। और इन केस अगर आपकी वोमिटिंग शुरू हो गई है और आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो फिर आप प्रोमिथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनसाइक्लाजिन, एंटीहिस्टामिन भी काम ले सकते हैं। और उस एंटीहिस्टामिन में एक ड्रग सिनाराजिन थी जो मैं बता चुका हूँ, एंटीहिस्टामिन विद एंटीकोलिनर्जिक एंड एंटीसीरोटोनर्जिक, यानी ये यूज फॉर द वर्टिगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ड्रग यूज इन द वर्टिगो या H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज इन वर्टिगो विद सिनाराजिन। और वैसे वर्टिगो बीटा एस्टिडिन भी काम लेता है, बीटा एस्टिडिन एक प्रकार हिस्टामिन है। तो आप सिंपल सा याद रखना कि वर्टिगो के अंदर कौन सी ड्रग काम लेते हैं, सिनाराजिन। और मोशन सिकनेस में 2 प्रकार की ड्रग होगी। पहली आपका आयोसिन, आयोसिन का यूज तब करते हैं जब वोमिटिंग स्टार्ट नहीं होती उससे पहले, और एक बार स्टार्ट होने के बाद जो यूज करेंगे वो आपकी होगी एंटीहिस्टामिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी हुई है, ड्रग यूज फॉर मॉर्निंग सिकनेस, डॉक्सिलामिन पाइरिडॉक्स इज द सेफेस्ट ड्रग इन द प्रेगनेंसी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डॉक्सिलामिन एक प्रकार की H1 एंटीहिस्टामिन है दैट यूज इन मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट आता कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग, या कह सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग।
ये आप तीनों की केस में मेनली जो ड्रग काम लेते हैं वो लेते हैं 5-HT3 ब्लॉकर, बोले तो सेट्रॉन वाले, ओंडासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन। तो सिंपल सा यूज रखना कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या पोस्ट ऑपरेटिव होम्योपैथिक केस में हमेशा ओंडासिट्रॉन, ग्रेनिसिट्रॉन एंड डोलासिट्रॉन को हम लेते हैं। और आपने कभी वार्ड में देखा भी होगा, जनरली 99% यही रहती है। और इनकी मैकेनिज्म सिंपल सी है, 5-HT3 ब्लॉक। नेक्स्ट आती है प्रोकाइनेटिक। एग्जाम्पल बढ़ चुके हैं, मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसाप्राइड, मोसाप्राइड एंड टेगासिन। अब क्वेश्चन आता है कि इस जो प्रोकाइनेटिक ड्रग की मैकेनिज्म है। अब देखो साथियों, इससे पहले जो ड्रग थी, सिंपल सा बात करें कीमोथेरेपी वाली, कि ओंडासिट्रॉन की मैकेनिज्म क्या, तो सिंपल आप कह सकते हैं 5-HT3 ब्लॉक। ये सिंपल सा मैकेनिज्म यूज किस किस में करते हैं आप कह सकते हैं, जैसा कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या पोस्ट ऑपरेटिव होम्योसिस में। बात करें मोशन सिकनेस, वायोसिन एक प्रकार की एंटीकोजेनिक ड्रग थी, एंटी हिस्टामिन होगी, सिनारेजिन होगी। यानी इसकी मैकेनिज्म बात करें कि प्रोकाइनेटिक ड्रग की 3 मैकेनिज्म है। पहली मैकेनिज्म है D2 एंटागोनिज्म, दूसरी 5-HT4 एगोनिस्ट। देखो ध्यान रखने वाली बात है, ये 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह काम करता है और इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की मात्रा रिलीज बढ़ती है और वो गैस्ट्रिक इम्पल्टी को बढ़ाता है। यानी स्टोमक से अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो वोमिटिंग के चांस कम रहेंगे। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग की 3 मैकेनिज्म, पहली मैकेनिज्म आपकी D2 एंटागोनिज्म, दूसरी 5-HT4 एगोनिस्टिक और तीसरी 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो याद रखना 5-HT4 एगोनिस्ट। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग की 3 मैकेनिज्म, पहली D2 एंटागोनिज्म, दूसरी 5-HT4 एगोनिस्टिक एंड तीसरा 5-HT3 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट आता है मेटाक्लोप्रामाइड, एक प्रकार की प्रोकाइनेटिक ड्रग थी, इसकी मैकेनिज्म आपको पता है। तो D2 एंटागोनिज्म, 5-HT4 एगोनिस्ट एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट। और इट इज द केमिकली रिलेटेड टू प्रोकेनामाइड और ये गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट है बिकॉज इट इज द प्रोकाइनेटिक और अगर आप लॉन्ग टर्म यूज अगर करेंगे तो ये पार्किंसोनिज्म, ग्लैक्टोरिया, गायनेकोमास्टिया, क्योंकि ये ब्लॉक द D2 रिसेप्टर, बोले तो डोपामिन लेवल की कमी करेगा और जब भी डोपामिन लेवल की कमी होगी तो पार्किंसोनिज्म होता है। यानी डिक्रीज द ब्रेन डोपामिन लेवल कैन कॉज द पार्किंसोनिज्म। और साथ ही साथ ये ग्लैक्टोरिया बोले तो फीमेल के अंदर करेगा एंड गायनेकोमास्टिया इन द मेल, यानी फीमेल करेक्टर इन द मेल। तो 3 अब साइड इफेक्ट हो गए आपके, कौन कौन से, पार्किंसोनिज्म, ग्लैक्टोरिया एंड गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट बात करें डोमपेरिडोन, D2 एंटागोनिस्ट और केमिकली रिलेटेड टू हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक ड्रग है बट इट फार्माकोलॉजिकल रिलेटेड टू मेटाक्लोप्रामाइड, एक प्रकार की डोमपेरिडोन भी प्रोकाइनेटिक ड्रग एंड टेगासिरोड selectively 5-HT4 partial agonist with no action on 5-HT receptor। यानी आप टेगासिरोड की सिंपल मैकेनिज्म है 5-HT4 पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये आपकी सिंपल कह सकते हैं प्रोकाइनेटिक 3 मैकेनिज्म थी। पहला D2 एंटागोनिज्म, दूसरा 5-HT4 एगोनिस्ट की तरह काम करता है, तीसरा 3 एंटागोनिज्म। For long term use, it can cause the Parkinsonism, galactoria and gynecomastia। और डोमपेरिडोन भी एक प्रकार की प्रोकाइनेटिक ड्रग है बट केमिकली रिलेटेड टू हेलोपेरिडोल, और हेलोपेरिडोल एक प्रकार की ब्यूटाइरोफिनोल, बोले तो एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये आपकी एंटी इमेटिक का क्लासिफिकेशन सिंपल सा क्वेश्चन इन्हीं में से आना, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार अपना ध्यान से इसका क्लासिफिकेशन आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए और कुछ पॉइंट जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट। तो देखिए नेक्स्ट बात करें इमेटिक्स। इमेटिक्स मीन्स उल्टी, इमेसिस करवाने वाले। और ये कब होगा, जब आपका CTZ के रिसेप्टर इवोक होंगे, स्टिमुलेटर ऑफ CTZ कैन कॉज द इमेसिस। तो पहला एपोमोर्फिन और दूसरा एपिक्वान, सिंपल सी 2 ड्रग है।
और एपोमोर्फिन एक प्रकार की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, और ये डोपामिन रिसेप्टर एक्ट करेगी। स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर कैन कॉज द एमेसिस। और इपिक्वाना एक राइट ग्रुप ऑफ सिफेलिस इपिक्वाना, यानी दो क्लास आपकी होगी इमेटिक्स में, एपोमोर्फिन एंड इपिक्वाना। नेक्स्ट बात है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव वही कह सकते हैं प्रमोट एंड एक्सप्लोशन ऑफ द गैस फ्रॉम जीएच और गिव्स द फीलिंग वार्मथ एंड कंफर्ट इन द एपिगैस्ट्रिक, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ऑयल पिपरमेंट, ऑयल ऑफ डिल या टिंचर कार्डामम, यानी कुछ एग्जाम्पल कार्मिनेटिव जो जीआईटी से गैसों को रिमूव करता है और आपको कंफर्ट या फीलिंग वार्म इन गैस्ट्रिक। तो ये चार चीजें कार्बोनेटिव होगी। नेक्स्ट बात डाइजेस्टेंट, ये कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब में एंजाइम मंगाते हैं, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ये एम्यूलाइट एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम, सब एंजाइम काम आते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन हो गया, पेप्टेन हो गया, पेनक्रिएटिन। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। बात करें गाल स्टोन डिसॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो चिनोडायोल। इट इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस by inhibiting the HMG coenzyme A reductase, यानी HMG coenzyme A reductase is a main key enzyme in the synthesis of cholesterol। तो ये जो गालस्टोन डिसॉल्विंग ड्रग चिनोडायोल इनहिबिट द HMG coenzyme A reductase। और बात करें वोस्ट्रोडायोल इनहिबिट द इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। ड्रग यूज फॉर द कॉन्स्टिपेशन, दो टर्म काम ले रहे हैं, लैक्सेटिव एंड परगेटिव। Laxative have the milder action and purgative have the stronger action। यानी purgative केस में ये फ्लूइड इवैक्यूएशन होता है, जबकि इस केस में थोड़ा सॉफ्ट स्टूल। तो ये कॉन्स्टिपेशन में लैक्सेटिव एंड पurgative, या कैसे लैक्सेटिव या एप्रिएंट कह सकते हैं, purgative या सलाइन कैथार्टिक्स, यानी स्ट्रॉन्गर एक्शन देती है एंड मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। सिंपल सा क्लासिफिकेशन सबसे पहला था बल्क फॉर्म। बल्क फॉर्म में ये सिंपल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके बल्क फॉर्म करेगा, तो डाइट्री फाइबर, इसबगोल एंड मिथाइल सेलुलोज। दूसरा स्टूल शॉर्पनर, सीधा क्लासिफिकेशन आता है डोकोसेट एंड लिक्विड पैराफिन। आप कह सकते हैं कि विच वन इज ए स्टूल शॉर्पनर, लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट परगेटिव बात करें तो डाई फिनाइल मीथेन में फिनोप्थेलिन, बिसाकोडाइल एंड सोडियम पायरोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन में दो आपके हो गया नेचुरली अकरिंग सेना एंड कैस्करा, और 5-HT4 पार्शियल एगोनिस्ट टेगासिरोड भी काम लेते हैं। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपका जो कॉन्स्टिपेशन में, बहुत सी बार अपन इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो आपको एटलीस्ट फार्माकोलॉजी के अंदर हर सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। तो एक बार दोबारा बात कर रहे थे, ड्रग यूज इन द कॉन्स्टिपेशन, यानी लैक्सेटिव, परगेटिव, पहला आपका बल्क फॉर्मिंग और इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज। दूसरा स्टूल शॉर्पनर में आ गया डोकोसेट एंड लिक्विड पैराफिन। स्टिमुलेंट के अंदर था डाई फिनाइल मीथेन में फिनोप्थेलिन, बिसाकोडाइल एंड सोडियम पायरोसल्फेट। एंथ्राक्विनोन में आपका हो गया सेना एंड कैस्करा। 5-HT4 एगोनिस्ट में टेगासिन, और फिक्स ऑयल में आपका टेस्टो। तो ये आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ऑस्मेटिक परगेटिव काम ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट या लैक्टुलोज। तो ये सिंपल से क्लासिफिकेशन, यानी जीआईटी का पेप्टिक अल्सर के अलावा आज अपन ने एंटीएमेटिक्स, इमेसिस और ड्रग यूज इन कॉन्स्टिपेशन किया। सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद में नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द।